हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट कोडिंग। इस सेशन से हम लोग देखेंगे कि फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है पाइथन के अंदर और किसी भी फाइल के अंदर डेटा को रीड और राइट कैसे करते हैं, तो इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज फाइल। फाइल क्या होता है बेसिकली। तो फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज अवेलेबल टू द प्रोग्राम। मतलब क्या होता है, फाइल एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल होता है, प्रोग्राम में अवेलेबल होता है। मतलब वो फाइल कोई भी हो सकता है, वो टीएक्सटी फाइल हो सकता है, इमेज फाइल हो सकता है, जेपीजी फाइल हो सकती है, कोई भी फाइल, पीडीएफ फाइल हो सकती है। बट एक फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जिसके अंदर कोई डेटा अपन स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, कोई भी डेटा हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे एक फाइल आपने बनाया, एक टीएक्सटी फाइल बनाया, उसके अंदर आप स्टूडेंट के डेटा को स्टोर करके रख सकते हो। स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर। तो एक फाइल के अंदर हम लोग डेटा रख रहे हो, वो टीएक्सटी फाइल के अंदर ना रख के अपन एक्सेल फाइल के अंदर वो डेटा को अपन सेव रख सकते हैं। We can retrieve and use store data in a file whenever required। मतलब हम लोग फाइल के अंदर डेटा को क्या कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, और जब भी हमको जरूरत पड़ी वो डेटा को अपन यूज भी कर सकते हैं फाइल के अंदर। क्योंकि फाइल के अंदर डेटा को अपन क्योंकि फाइल के अंदर हम लोग डेटा को सेफली रख सकते हैं। डेटा को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। जब तक उसको कोई रिमूव नहीं करता तब तक वो डेटा रिमूव नहीं होता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फाइल के एडवांटेज क्या होते हैं। स्टोर डेटा इज परमानेंट अनलेस समवन रिमूव इट। और जो फाइल के अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, एक्चुअली परमानेंटली डेटा वो सेव होता रहता है फाइल के अंदर। अगर कोई उसको रिमूव कर रहा है तो ही डेटा रिमूव होएगा, नहीं तो डेटा को रिमूव अपन नहीं कर सकते यार। डेटा रिमूव नहीं हो सकता फाइल के अंदर से। स्टोर डेटा कैन बी शेयर्ड। जो भी हम लोग फाइल के अंदर डेटा को सेव करके रखते हो, हम लोग डेटा को शेयर भी कर सकते हैं ईमेल के थ्रू या अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू। हम लोग वो डेटा को शेयर भी कर सकते हैं। अपडेट एंड रिमूव डेटा। हम लोग डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर है। सपोज करो स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर गलत हो गया, तो वो डेटा को अपन क्या कर सकते हैं, एक्सेल फाइल के अंदर या टेक्स्ट फाइल के अंदर वो डेटा को अपन अपडेट भी कर सकते हैं, और डेटा को अगर रिमूव करना रहेगा तो अपन रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फाइल हैंडलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। समटाइम इट इज नॉट इनफ टू ओनली डिस्प्ले द डेटा ऑन द कंसोल। ओके, कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे पास इतने ज्यादा डेटा हो जाते हैं कि हम लोग को कंसोल पर डिस्प्ले नहीं कर सकते। क्यों डिस्प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि मेमोरी जो होती है वर्सटाइल मेमोरी होती है। जो भी हम लोग प्रोग्रामेटली डेटा को जनरेट करते हैं, जब तक हमारा प्रोग्राम चलेगा तब तक वो वेरिएबल के अंदर डेटा सेव रहेगा, नहीं तो डेटा वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब जब तक हमारी प्रोग्राम की लाइफ साइकिल है, जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है तभी तक वेरिएबल के अंदर डेटा सेव रहेगा, और जैसे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया वो वेरिएबल के अंदर से डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और वेरिएबल के अंदर से जब डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसको हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए हमको फाइल हैंडलिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग डेटा को परमानेंटली किसी ना किसी फाइल के अंदर सेव करके रखते हैं। अगर हमारा प्रोग्राम नहीं चल रहा है तो भी हमको डेटा वो मिल रहा है। The file handling plays an important role when the data need to be stored permanently into the file into the file। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको परमानेंटली डेटा को सेव करना रहेगा तो आपको फाइल की जरूरत पड़ती है, फाइल के अंदर डेटा को रीड राइट करने की जरूरत पड़ती है। ओके, मतलब जैसे आप एक बैंक के अंदर जा रहे हो, बैंक के अंदर जाने के बाद आप बोल रहे हो कि आप 10 रुपए डिपॉजिट कर रहे हो। 10 रुपए डिपॉजिट करने के बाद वो वेरिएबल के अंदर डेटा आपका 10 रुपए कब तक सेव रहेगा, जब तक प्रोग्राम चलेगा। अगर वो फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे, फाइल के अंदर डेटा को रीड और राइट नहीं करेंगे तो, और नेक्स्ट डे आप जाओगे बोलोगे 10 रुपए मैंने दिया था, 10 रुपए मैं डिपॉजिट किया था, उसको मुझे विड्रॉल करना है। ठीक है, तो डेटा क्या लॉस हो जाएगा। अगर फाइल के अंदर वो डेटा को सेव नहीं रखेंगे तो डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसी के लिए जब भी अपन कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो फाइल के अंदर डेटा को रीड राइट करने का कॉन्सेप्ट अपन यूज करते हैं। इन पाइथन फाइल आर ट्रीटेड इन टू मोड्स एज टेक्स्ट और बाइनरी। पाइथन के अंदर एक्चुअली दो तरीके की फाइल के साथ अपन ट्रीट करते हैं। पाइथन के अंदर पाइथन के अंदर हम लोग दो तरीके की फाइल के साथ ट्रीट करते हैं। एक टीएक्सटी फाइल होती है, एक बाइनरी फाइल। एक टेक्स्ट फाइल होती है, एक टेक्स्ट फाइल होती है और एक बाइनरी फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल क्या होती है, लाइक अपन बोल सकते हैं टीएक्सटी फाइल हो गया। ठीक है, बाइनरी फाइल क्या होती है, बाइनरी फाइल इमेज हो गया, पीडीएफ हो गया, ये सब बाइनरी फाइल होते हैं। टेक्स्ट फाइल के अंदर अपन कैरेक्टर स्टोर करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं कि टेक्स्ट फाइल के अंदर अपन कैरेक्टर स्टोर करते हैं, और बाइनरी फाइल मतलब पीडीएफ फाइल हो गया, इमेज फाइल हो गया, ये सब बाइनरी फाइल होते हैं। द फाइल मे बी इन द टेक्स्ट और बाइनरी फॉर्मेट एंड ईच लाइन ऑफ अ फाइल इज इंडेड विद द स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, फाइल किसी भी फॉर्मेट के अंदर हो सकता है, टेक्स्ट फाइल या बाइनरी फाइल, बट वो जो टर्मिनेशन पॉइंट होता है, कुछ ना कुछ उसका टर्मिनेशन पॉइंट होता है, जो हम लोग डॉट टेल मेथड का यूज करके अपन टर्मिनेशन पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब पॉइंटर होता है कि लास्ट में एंड कैसे करना है, वो फाइल एंड को कैसे करना है, वो फाइल को एंड कैसे करना है, वो अपन बताते हैं। Hence a file operation can be done in the following ways।
फाइल ऑपरेशन हम लोग नंबर ऑफ तरीके से कर सकते हैं। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद फाइल को हमको कौन से मेथड के साथ ओपन करना पड़ेगा, मतलब वो आपको रीडिंग मोड के साथ ओपन करना है, राइटिंग मोड के साथ ओपन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या काम करना पड़ेगा, उसको आपको फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा। तो ये फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल आपको करके दिखाऊं, हम लोग गूगल कोलैब के अंदर चलते हैं। गूगल कोलैब के अंदर एक छोटा सा कोड लिख के देखते हैं कि फाइल हैंडलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है और डेटा कैसे अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डेटा जब तक हमारा प्रोग्राम चलेगा तब तक हमारे वेरिएबल के अंदर डेटा सेव रहेगा, नहीं तो हमारे प्रोग्राम से डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो वो प्रोग्राम रन करने के लिए हम लोग गूगल कोलैब यूज करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं अपने गूगल कोलैब के अंदर आ गया हूं, यहाँ पे एक छोटा सा कोड अपन टाइप करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, ये लिस्ट ही इक्वल टू, और जब भी हम लोग लिस्ट बनाते हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं। अभी ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना है, डेटा को सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन एक सिंपल फॉर लूप लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज फंक्शन यूज कर रहे हैं और यहाँ पे 3 डेटा को मैं स्टोर कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद जो भी अभी हम लोग और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यूजर से इनपुट ले रहे हैं। तो नेम इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। अभी जो भी डेटा मिल रहा है उसको अपन क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर अपेंड कर देंगे। तो lst डॉट अपेंड फंक्शन अपन कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर किसको अपेंड करना है, नेम वेरिएबल को अपेंड करना है। तो नेम वेरिएबल को अपेंड कर दिए अपन। उसके बाद ये डेटा को अपन क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। तो फॉर लूप यूज करेंगे वो डेटा को प्रिंट करने के लिए। फॉर आई इन किसके अंदर से, lst दैट इज लिस्ट के अंदर से डेटा को प्रिंट करना है। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, print डेटा को प्रिंट करने के लिए। और किसको प्रिंट करना है, आई को प्रिंट करना है। शिफ्ट प्लस एंटर से कोड को एग्जीक्यूट करो और कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। सेल रनिंग एक्चुअली दिखा रहा है, सेल इज ऑलरेडी रनिंग। तो अपन वेट करते हैं। मे भी पहली बार ये जब गूगल कोलैब अपन यूज करते हैं ना तो थोड़ा टाइम लेता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, ये हमारा गूगल कोलैब रन हो गया, हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया। तो यहाँ पे अपन टाइप करते हैं एल्विन। नेक्स्ट दूसरा अपन स्टोर करते हैं राम और तीसरा स्टोर करते हैं श्याम। अभी मैंने क्या किया, तीनों डेटा को स्टोर कर लिया। तो ये हमारा डेटा कब तक स्टोर रहेगा, जब तक हमारा प्रोग्राम चलेगा तब तक हमारे डेटा ये वेरिएबल के अंदर, नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर रहेगा। अगर तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब तक हमारा प्रोग्राम चलेगा तब तक ही हमारा डेटा हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर रहेगा। जैसे हमारा प्रोग्राम बंद होता है वो डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये मैंने किसी फाइल के अंदर डेटा को सेव करके नहीं रखा है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं ये लाइन को हटा दूं कंप्लीटली पूरा, अगर मैं ये लाइन को हटा दूं यहां से, तो देखो आपको क्या आउटपुट मिलेगा। ये लाइन को हटा दिया और फिर से कोड को एग्जीक्यूट किया तो आपको डेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी डेटा डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो वेरिएबल के अंदर से डेटा डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्योंकि अपन किसी फाइल के अंदर वो डेटा को सेव करके नहीं रखे। और मैं अगर आपको बताऊं डेटा कैसे सेव होता फाइल के अंदर, तो अपन एक सबलाइम ओपन करते हैं। ये कोई भी फाइल अपन ले सकते हैं, मैं .php की फाइल ले रहा हूँ, .txt की फाइल ले रहा हूँ, कोई इशू नहीं, अपन कौन सी भी फाइल लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो एक छोटा सा कोड है। अभी ये डेटा हमने फाइल के अंदर सेव करके रखा है। तो ये डेटा को कभी चाहे कैसे भी चाहे आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। इसके अंदर मॉडिफाई किया, सेव किया, तो प्रोग्राम सेव हो गया। अभी ये फाइल को अपन सेव कर सकते हैं, .txt फाइल के नाम से अपन सेव करते हैं, .csv के फाइल के नाम से अपन सेव कर सकते हैं, किसी फाइल के नाम से अपन सेव कर सकते हैं। तो ये डेटा एक्चुअली परमानेंटली सेव हुआ है ये फाइल के अंदर, ठीक है। अगर इसको मैं हटाना चाहूँ तो इसको भी हटा के फिर डेटा को सेव कर सकता हूँ। और ये डेटा कब तक नहीं रिमूव होएगा, जब तक इसको कोई रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये फाइल हैंडलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट था।